Hello friends, myself Anup Kumar, MBA student from JNCH भागलपुर। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग ना एक बहुत ही कॉमन समस्या पर बात करने जा रहे हैं लोग। वो क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को आप देखते ही कि बायोलॉजी तो बहुत अच्छा से पढ़ता है, लेकिन उसका जो मार्क्स जो है ना वो मतलब 300 से क्रॉस नहीं कर पाता है। 350 के क्रॉस करने पर ही आपको नीट में सिलेक्शन हो पाएगा। ये चीज़ तो आपको भी पता है, लेकिन कैसे करें? देखिए, कुछ ऐसी जो कॉमन समस्या है ना जो हम लोग कर जाते हैं, जैसे कि वो कॉमन समस्या क्या है जो हम लोग नीट एनसीईआरटी पढ़ने में गलती करते हैं, वो ये है कि हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ने के सही तरीका मालूम नहीं है। सेकेंड चीज की पढ़ते तो हैं, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाटा है, वो याद नहीं रह पाता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको डाटा याद रहना चाहिए, क्योंकि 350 में 360 350 स्कोर करना है ना। और दूसरी चीज की कि कैसे हमें पता चले कि इस एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कि हमें जो है कि कोई लाइन पढ़ रहे हैं तो हमको ये अंदाजा होना चाहिए कि एनसीईआरटी की लाइन से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। तो इसके लिए भी ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत करना है एनसीईआरटी का, तो उसको कैसे करना है ये भी चीज की बात करेंगे। ठीक है, जब तक आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको मतलब कि पढ़ने के वक्त कोई लाइन पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान आना चाहिए कि इस लाइन से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा ना तो मतलब बार बार में पढ़कर क्या कर लीजिएगा, जब आपको ये ध्यान ही नहीं आ रहा कि इस लाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो इसी चीज का मतलब पढ़ने के वक्त आपको ध्यान रखना। और मैं एक यहाँ पर एक नीट प्रेप का जो है ना ऑब्जेक्टिव मतलब हमने ऑनलाइन टेस्टिंग कर रहा था, तो उसको मैं बताऊंगा कि वहाँ पर क्या है ना कि 10-10 क्वेश्चन मतलब आ रहा था हर एक टॉपिक से, और इस तरीके से एक चैप्टर से मतलब कि 100-150 क्वेश्चन रहता था। तो मैं खाने खाने जाता था या फिर कहीं घूमने फिरने जाता था तो उसको मार लेता था ऐसे ही, और जिसमें आपको कोई गलती होता था वो भी आता। और उसमें अगर आप ज्वाइन कर मतलब तो ज्वाइन नहीं किया था, बाद में जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था, तो आप वहाँ पर जाकर उसका क्वेश्चन टेस्ट कर सकते हो। उसमें क्या ना कि पूरे लाइन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कोई क्वेश्चन और गलती होता है तो उसका एनसीईआरटी में पेज नंबर दिया गया और वो लाइन भी दिया गया है। तो जैसे कि मेरा भी मार्क्स जो है ना लगभग 2-2.5 के आसपास में रहता था। आप और एलएम की टेस्ट भी देता था, तो एलएम की टेस्ट में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स रहता था, लेकिन जो बायोलॉजी में ना 200 से लेकर 300 के बीच में ही रहता था, 280 250 ये सब रहता था। लेकिन जब मैंने देखा कि क्यों क्वेश्चन गलती हो रहा है, तो एक तो चीज़ तो मैंने देखा कि क्वेश्चन बैंक के देखा कि जो 18-19-20 के जो पेपर थे 19-20 का, तो उसमें मैं देखा कि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है ना उसमें किस तरह से फ्रेम हो रहा है। ठीक है ना, तो उससे कुछ अंदाजा लगा। उसके बाद में मैंने नीट प्रेप से ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टेस्ट किया था। उसमें क्या था ना कि आपको हर एक टॉपिक के अनुसार दिया जा रहा था, तो उसमें क्या पढ़ना और कुछ गलती हुआ तो फिर जाकर एनसीईआरटी से देखा था। आप भी किसी भी ऑब्जेक्टिव का प्रेस करिए एनसीईआरटी का, तो पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन गलती हो रहा है तो तुरंत जाकर एनसीईआरटी में देखिएगा कि हाँ भाई मतलब कैसे गलती हो गया, मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक शैली पता चलने लगा कि लाइन से कैसे क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन नीट प्रेप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का करने से क्या फायदा ना कि गलती हो ना तो तुरंत एनसीईआरटी लाइन को सोल्यूशन दे दिया जाता है। तो मतलब ये क्या मैंने कर जब ज्वाइन कीजिए वो हमको लेके हमको अच्छा लगा इसलिए बोल दिए। उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं तो आप गलती जब वो है तो आप जाइए क्वेश्चन बैंक को भी प्रश्न कर रहे हैं जाइए तुरंत एनसीईआरटी में देखिए। और जैसे कि जो अभी जो है ना एनसीईआरटी सही तरीके से रीड करने का जो है, अभी एग्जाम का 3 मंथ है, क्या होनी चाहिए उसको जानते हैं। सबसे पहले चीज ये करना कि आप कभी कोई भी टॉपिक पढ़े ना, तो टॉपिक पढ़ने के बाद मतलब मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ लिए तो उसको जो है ना आपको बुक मतलब कि बिना देखेगी कि मतलब क्या 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 चीज़ हम पढ़े हैं आंगली पर जैसे, और उसके बाद जो है ना और उसको पढ़ लिए। इस तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ना है, पढ़कर छोटे छोटे टॉपिक पढ़ना है, उसको फिर आपको माइंड में ये करना कि क्या क्या पढ़े हैं। उसके बाद ना इसको छोड़ नहीं देना है, फिर जो है ना मतलब कि आज पढ़ लिए तो आज रात में या फिर कल जो है ना इस पर एक बार रिवाइज कर लेना है कौन कौन सी चीज हम उसको भूलने वाले हैं। ठीक है ना, इससे ये एनसीईआरटी का अच्छा तरीका है। और जब और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कीजिएगा ना तो इससे और क्लियर भी होता जाएगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है और लाइन को कैसे ध्यान रखना है। और सेकेंड चीज है कि अगर हम बहुत सारा डाटा है तो कैसे रिवाइज करें, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में कौन कौन सा डाटा है। ठीक है ना, और उसको अंडरलाइन तक किए जब भी रिविजन कीजिएगा ना जल्दी जल्दी तो उस डाटा को देखते जाइएगा। ठीक है ना, अब हमको पूरा बुक पढ़ने मतलब मान लिया आप एक दिन देख लिए रिवीजन, दूसरे दिन कर लिए, अब हमेशा रिवीजन तो नहीं कर सकते हैं पूरा चैप्टर का। तो उसमें क्या कर सकते हैं जो आपको मतलब आपको तो अंदाजा हो जाएगा ना, ये टॉपिक हम एक पॉइंट भूल सकते हैं या फिर ये सन स्पी है ये बोल सकते हैं या ये नाम बोल सकते हैं ये एग्जाम्पल बोल सकते हैं, आपको तो आइडिया रहेगा ना। तो रिवीजन के समय में ना उसी को देखना है। और दूसरी चीज अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न किए हैं और उसमें आपको कंफ्यूजन हुआ है ना उसको भी देखते रहना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका आइडिया रहेगा। और रिवीजन लास्ट में रिवीजन में इंपॉर्टेंस देते जाना, जो आप हम भूल रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस देते जाना।
तो आप इस तरह से 3 मंथ का जो अपना स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। और देखिए यकीन मानिए कि आप अगर अपनी गलतियों को ध्यान देते हुए अगर तैयारी का स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो आपका नीट सिलेक्शन पक्का होगा। मेरे से भी गलती हो रहा था, जिसकी वजह से मेरे को 2020 में छूट गया और 21 में जो है मैं अच्छे मार्क्स बायो में लाकर मतलब कि सिलेक्शन पाया। आप भी सिलेक्शन कर पाइएगा। जो अभी जो है ना एनसीईआरटी को सही तरीके से रीड करने का जो है, अभी एग्जाम का 3 मंथ है, क्या होनी चाहिए उसको जानते हैं। सबसे पहले चीज ये करना कि आप अभी कोई भी टॉपिक पढ़े ना, तो टॉपिक पढ़ने के बाद मतलब मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ लिए, तो उसको जो है ना आपको बुक मतलब कि बिना देखे आप देखेंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ हम पढ़े हैं अगली पढ़ने से, और उसके बाद जो है ना और उसको पढ़ लिए। इस तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ना है, पढ़कर छोटे छोटे टॉपिक पढ़ना है, उसको फिर आपको माइंड में ये करना कि क्या क्या पढ़े हैं। उसके बाद ना इसको छोड़ नहीं देना है। फिर जो है ना मतलब कि आज पढ़ लिए तो आज रात में या फिर कल जो है ना इस पर एक बार रिवाइज कर लेना है कि कौन कौन सी चीज़ हम उसको भूलने वाले हैं, ठीक है ना। इससे ये एनसीईआरटी का अच्छा तरीका है। और जब और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कीजिएगा ना, तो इससे और क्लियर भी होता जाएगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है और लाइन को कैसे ध्यान रखना है। और सेकेंड चीज़ है कि अगर हम बहुत सारा डाटा है तो कैसे रिवाइज करें, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में कौन कौन सा डाटा है, ठीक है ना। और उसको अंडरलाइन तक की जब भी रिवीजन कीजिएगा जल्दी जल्दी, तो उस डाटा को देखते जाइएगा, ठीक है ना। अब हमको पूरा बुक पढ़ने मतलब मान लीजिए अब एक दिन देख लिए रिवीजन, दूसरे दिन कर लिए, अब हमेशा से रिवीजन तो नहीं कर सकते हैं पूरा चैप्टर का। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जो आपको मतलब आपको तो अंदाजा हो जाएगा ना, ये टॉपिक हम एक पॉइंट भूल सकते हैं, या फिर ये सन स्पी है ये भूल सकते हैं, या ये नाम भूल सकते हैं, ये एग्जाम्पल भूल सकते हैं, आपको तो आइडिया रहेगा ना। तो रिवीजन के समय में ना उसी को देखना है। और दूसरी चीज, अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और उसमें आपको कंफ्यूजन हुआ है ना, तो उसको भी देखते रहना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आइडिया रहेगा। और रिवीजन लास्ट में रिवीजन में इंपॉर्टेंस देते जाना, जो आप हम भूल रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस देते जाना। तो आप इस तरह से 3 मंथ का जो अपना स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। और देखिए यकीन मानिए कि आप अगर अपनी गलतियों को ध्यान देते हुए अगर तैयारी का स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो आपका नीट सिलेक्शन पक्का होगा। मेरे से भी गलती हो रहा था, जिसकी वजह से मेरे को 2020 में छूट गया और 21 में जो है मैं अच्छे मार्क्स बायो में लाकर मतलब कि सिलेक्शन पाया। आप भी सिलेक्शन कर पाइएगा। 2023 के लिए आप लोग का बेस्ट ऑफ लक और तैयारी कीजिए। और किसी प्रकार दिक्कत आ रहा तो मेरे टेलीग्राम के चैनल पर कमेंट कीजिए।